कुर्सी छोड़ना आसान है, लेकिन टाइमिंग से खेलना ही असली राजनीति है। क्या बिहार में वही खेल अब चल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार की राजनीति में आज जो हुआ उसने पूरे सियासी समीकरण को एक नई दिशा दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी? यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक संदेश। दरअसल नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने गए थे और नियम के मुताबिक उन्हें 14 दिनों के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी थी। उन्होंने एमएलसी पद छोड़कर राज्यसभा को चुना, जो पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन राजनीति में हर संवैधानिक कदम अपने साथ एक बड़ा संदेश लेकर आता है। नीतीश का संदेश साफ है, दिल्ली की राजनीति में एंट्री, लेकिन बिहार की कमान अभी भी उनके हाथ में है। यानी एक तरफ ये राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य की सत्ता पर उनकी पकड़ बनी हुई है। संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिना राज्य के किसी सदन का सदस्य हुए भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एमएलसी पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार चाहे तो सितंबर 2026 तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। ये बिना जल्दबाजी के सत्ता परिवर्तन की टाइमिंग तय कर सकते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा इस्तीफा जुड़ता है नितिन नवीन का। नितिन नवीन जो बंकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। यानी एक ही दिन 2 बड़े नेताओं का राज्य की सदस्यता छोड़ना ये संकेत देता है कि बिहार की राजनीति अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। बंकीपुर सीट पर अब उपचुनाव होंगे, जो अपने आप में सियासी तौर पर अहम होने वाला है। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद तो छोड़ दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं छोड़ा? यही उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। अगर ये तुरंत इस्तीफा दे देते तो सत्ता का संतुलन सीधे बीजेपी के पक्ष में जा सकता था, लेकिन अभी उन्होंने खुद को उस स्थिति में रखा है जहां पावर ट्रांजैक्शन पूरी तरह उनके कंट्रोल में रहेगी। इसका मतलब साफ है, पहला उत्तराधिकारी चुनने में उनकी निर्णायक भूमिका बनी रहेगी। दूसरा, जेडीयू की राजनीतिक ताकत और बार्गेनिंग पावर कमजोर नहीं होगी। तीसरा, एनडीए के भीतर संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका बनी रहेगी। अभी सियासी गलियारों में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। जेडीयू साफ संकेत दे चुका है कि नया मुख्यमंत्री वही होगा जो नीतीश कुमार की सोच और उनके मॉडल को आगे बढ़ाएगा। यानी यहाँ सिर्फ चेहरा बदलने का मामला नहीं, बल्कि पूरे सत्ता संतुलन और सामाजिक गठबंधन को बनाए रखने की लड़ाई है। इसी बीच निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता भी एक अलग कहानी कहती है। उनका लगातार पार्टी दफ्तर जाना, नेताओं से मिलना और जनता से जुड़ने की कोशिश ये दिखाता है कि जेडीयू सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की भी तैयारी कर रही है। यानी एक तरफ नीतीश कुमार वर्तमान को संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखें तो साफ है कि ये सिर्फ इस्तीफे की खबरें नहीं है, ये बिहार की राजनीति में एक कंट्रोल ट्रांजैक्शन की शुरुआत है। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद छोड़कर नियम का पालन किया, लेकिन मुख्यमंत्री पद बने रहकर भी ये भी सुनिश्चित किया कि सत्ता का बदलाव जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी रणनीति के साथ हो। तो अब पूरा गणित समझिए, नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंच चुके हैं, एमएलसी पद छोड़ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी भी उनके पास है और संविधान उन्हें यह अधिकार देता है कि अगले 6 महीने तक बिना किसी जल्दबाजी के इस पद पर बने रह सकते हैं। यानी फैसला अभी नहीं बल्कि सही समय पर होगा और वही तय करेगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। अब सवाल आपसे, क्या नीतीश कुमार एक और मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं या फिर सत्ता के अंदर चल रहा है बड़ा संतुलन का खेल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।